अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सी लैंग्वेज में जो चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया है, जो लूप से रिलेटेड है, इसके कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने व्हाइल लूप पढ़ा था और उसका एक प्रोग्राम हमने देखा था। आज हम 5 से 6 प्रोग्राम्स करेंगे इसी लेक्चर में और हम जरा ट्रिकी सा काम करेंगे। यानी हम क्या करेंगे कि एक ही प्रोग्राम लिखेंगे। मैं यहाँ पे एक ही प्रोग्राम लिखूंगा, वो आपको समझाऊंगा और उसी प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजिंग करके हम उस प्रोग्राम को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकेंगे। यानी कि समझ लें कि 4 से 5 या कुछ 6 प्रोग्राम्स बनते हैं, वो सारे के सारे इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो आपकी बुक में ये प्रोग्राम्स मेंशन है, तो बजाय इसके कि अलग अलग करने के, वो एक मैं कोड लिखूंगा, एक प्रोग्राम लिखूंगा, उसी में चेंजिंग करेंगे तो वो डिफरेंट प्रोग्राम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, पहला प्रोग्राम ध्यान से समझना है, तो बाकी चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो बहुत ही गौर से आपने इस चीज को देखना है। देखिए, प्रोग्राम क्या है। पहला जो प्रोग्राम करने लगा हूं वो देखें जरा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमने क्या किया था, सीरीज प्रिंट की थी नेचुरल नंबर्स की। यानी 0 से 50 तक हमने सीरीज प्रिंट कर दी थी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 50। तो आज के इस लेक्चर में हम सीरीज तो प्रिंट करेंगे ही, लेकिन एट द एंड उस सीरीज का जो सम निकलता है वो भी हम प्रिंट करेंगे। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम में करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना आपने। सबसे पहले तो उसी तरह से हमने प्री प्रोसेस डायरेक्टिव लगानी है, फिर वॉइड मेन, और उसके बाद सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं 1। उसी तरह से क्योंकि हमने सीरीज प्रिंट करनी है, 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज 1 से स्टार्ट करते हैं और इसको हम चलाते हैं 10 तक। ठीक है, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमारे पास s है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने सम कैलकुलेट करना है। तो s इज इक्वल्स टू 0, इसको वैल्यू देते हैं 0। और उसके बाद सिंपल हमने एक कंडीशन लगानी है, while a लेस देन इक्वल्स टू 10। ये मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि सीरीज प्रिंट करनी 1 से 10 तक, तो a लेस देन इक्वल्स टू 10। उसके बाद while की बॉडी बनाएंगे और इसमें हमने सिंपल a की वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि हमने सीरीज भी प्रिंट करनी है। देखिए, प्रोग्राम ये है कि सीरीज प्रिंट हो जाए सारी, और एट द एंड जो सम है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये जितना भी सम बनेगा वो फिगर एट द एंड लास्ट पे उस सीरीज के बाद स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले तो प्रिंट करेंगे हम वैल्यू a की %d\n लगा के, और यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। a की वैल्यू प्रिंट करने के बाद हमने सम भी कैलकुलेट करना है साथ साथ। ठीक है, तो एट द एंड हमने सम प्रिंट करना है, लेकिन कैलकुलेट हमने साथ साथ करते जाना है। तो बॉडी के अंदर ही यहाँ पे ही हम लिख देंगे s इज इक्वल्स टू s प्लस a। ठीक है, और a में इंक्रीमेंट करना है उसी तरह से a प्लस प्लस, और while की बॉडी क्लोज। उसके बाद बाहर हमने, इस बॉडी से बाहर हमने प्रिंट कर देना है सम, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। सम इज इक्वल्स टू %d, और s की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, जो पे हमने सम के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया था, और यहाँ पे हमने उसका सम कैलकुलेट किया। अब प्रोग्राम में रन करने लगा हूं, ध्यान से आपने देखना है। एक एक चीज आपको बताऊंगा किस तरह से प्रोग्राम रन होगा और आउटपुट क्या आएगी वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जब प्रोग्राम रन होगा तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा। देखें, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, a इज इक्वल्स टू 1, और s हमारे पास क्या है 0। अब a की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू 0 है। ओके, कंडीशन ट्रू है, a लेस है 10 से, 1 लेस होता है 10 से, तो बॉडी में आएगा और प्रिंट कर देगा %d, यानी a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो आउटपुट में हमें 1 प्रिंट कर देगा। जब 1 प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद \n से अब कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ गया, यानी अगली जो चीज प्रिंट होनी है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होनी है। तो उसके बाद लिखा हुआ है s इज इक्वल्स टू s प्लस a। अब ये जो इक्वल का साइन है, ये क्या करता है कि राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन है उसको सोल्व करेगा, और वो जो वैल्यू आएगी वो किसको दे देगा, इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो भी वेरिएबल है उसको अलाउट कर देगा। तो राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है s प्लस a, तो s की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1 है, तो 0 + 1 कितना हो गया 1 हो गया। तो s की वैल्यू अब हमारे पास चेंज हो गई, 0 से क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद a प्लस प्लस का मतलब है a में इंक्रीमेंट होगा, a की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, सॉरी 1 थी, तो a की वैल्यू हमारे पास अब 2 हो जाएगी। अब a हो गया हमारे पास 2। अब यहां से दोबारा कंडीशन टेस्ट करने जाएगा तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्योंकि 2 जो है वो लेस है 10 से, फिर बॉडी में आएगा और a की वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ आउटपुट में 2,
और फिर नीचे आके s इक्वल टू एस प्लस ए। अब s की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 1 प्लस 2 यानी s की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, तो यही हम करना चाह रहे हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन प्लस 10, ये हम करना चाह रहे हैं, ये इस तरह से सम कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो 1 जो है इसमें 2 प्लस हो गया, इतना सा काम हो गया हमारा, और s की वैल्यू क्या होगी 3। तो एट द एंड जो सम सेव होना है वो s के अंदर होना है। तो a प्लस प्लस दोबारा से a में इंक्रीमेंट होगा और a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 3 हो गई। तो फिर दोबारा कंडीशन टेस्ट करेगा, a की वैल्यू अभी भी लेस है 10 से, कंडीशन ट्रू, तो बॉडी में आके प्रिंट कर देगा 3। जब 3 प्रिंट करेगा तो उसके बाद s इक्वल टू एस प्लस ए, दोबारा s में a की वैल्यू प्लस होगी और s की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 3 क्योंकि a की वैल्यू 3 है। अब देखें ये वाला काम हो गया, 1 प्लस 2 कितना हो गया था 3 और 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, s की वैल्यू 6 हो गई। ठीक हो गया। अब फिर a प्लस प्लस और a की वैल्यू हमारे पास 4, जब a 4 तो अभी भी कंडीशन ट्रू, फिर बॉडी में आया और a की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर s इक्वल टू एस प्लस ए, तो s की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहां तक सम कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद प्लस 4 होगा, तो 6 प्लस 4 क्योंकि a की वैल्यू 4 है, तो 6 प्लस 4 हो गया, यानी s हमारे पास अब क्या हो गया, s की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई। ठीक है, 4 इसमें प्लस हुआ तो s की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई। फिर दोबारा a प्लस प्लस, अब a की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर बॉडी में आएगा और 5 प्रिंट करेगा और फिर 10 में प्लस हो जाएगा 5, तो s की वैल्यू हमारे पास 15 हो गई। इस तरह से ये सीरीज प्रिंट होती जाएगी और जैसे ही 10 प्रिंट होगा, एट द एंड 10 प्रिंट हो जाएगा और 10 इसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल जितना भी सम बनता है वो सारा सम कैलकुलेट होगा और उसके बाद a प्लस प्लस। a की वैल्यू जब 11 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स तो बॉडी से बाहर आ जाए, बॉडी से बाहर आया तो देखें क्या लिखा हुआ है कि प्रिंट कर दो सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, का मतलब है s की वैल्यू यहाँ प्रिंट करो, तो जो भी सम कैलकुलेट हुआ था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन अप टू 10 तक, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सीरीज प्रिंट करवा के साथ उसका सम भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आसान सा तरीका है, आपने सिंपल क्या करना है, जो मैंने लास्ट प्रोग्राम लिखा था वही वाला प्रोग्राम है, सिर्फ 3 लाइनें ऐड हुई हैं। एक तो ये चीज यहाँ पे मैंने लिखी है s इक्वल्स टू 0, उसके बाद दूसरी चीज मैंने यहाँ पे s इक्वल टू एस प्लस ए लिखा है और लास्ट पे सम प्रिंट करने के लिए एक आउटपुट स्टेटमेंट लगाई है। तो ये एक सीरीज थी नेचुरल नंबर्स की, साथ उसका सम था। अगर आप 50 तक करना चाहते हैं तो यहाँ पे 50 लिख देंगे, बाकी सारा ऐसे ही होगा। ओके, अब इसमें अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो मतलब इसी प्रोग्राम के अंदर 1-2 लाइनें चेंज होंगी तो सारा प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। अब जो प्रोग्राम है वो क्या है, अब प्रोग्राम ये है कि इसमें हमने स्टेटमेंट वही है जो पहले बताई थी। अब हमने क्या करना है कि अब हमने नेचुरल नंबर्स की सीरीज नहीं बल्कि इवन नंबर्स की सीरीज प्रिंट करनी है। इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, और कितने का इंक्रीमेंट होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 2 के बाद 4 इवन नंबर है, उसके बाद 6 है, फिर 8 है। तो देखें तमाम नंबर्स के दरमियान में कितने का सम हो रहा है, प्लस टू होता जा रहा है। तो हम स्टार्ट फिर 1 से नहीं लेंगे, हम स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे और इंक्रीमेंट फिर 1 का नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट 2 का करेंगे, यानी a इज इक्वल्स टू a प्लस 2। इस तरह से 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। ये मैंने बताया हुआ है कि जब हमने एक से ज्यादा वैल्यू का इंक्रीमेंट करना हो तो फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सारा प्रोग्राम ऐसे रहेगा। अब ये नेचुरल नंबर्स की सीरीज नहीं बल्कि इवन नंबर्स की सीरीज प्रिंट होगी, 2 से स्टार्ट होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा और सम उसी तरह से कैलकुलेट होना जिस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा प्रोग्राम देखिए, इसमें अगर वो कहता है कि ऑड नंबर्स की सीरीज प्रिंट करो तो यहाँ पे 1 ही रहने देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे 1 और फिर 2 का इंक्रीमेंट रहने देंगे, क्योंकि जितने भी ऑड नंबर्स हैं आपको पता है कि वो उनमें भी 2 का ही इजाफा होता है, उनमें 2 का फर्क होता है। मतलब 1 में 2 प्लस करें तो 3 हो जाएगा, ये ऑड नंबर है, फिर 3 में 2 प्लस करें तो 5 हो जाएगा, फिर 7, फिर 9। तो ऑड नंबर्स प्रिंट करने के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे लेकिन इंक्रीमेंट 2 का कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसी प्रोग्राम को चेंज करके ऑड नंबर्स की सीरीज प्रिंट करवा लेंगे। अच्छा, अब ये हो गए हमारे पास 3 प्रोग्राम्स।
अक्सर ऐसा भी प्रोग्राम आ जाता है कि वो सम का कहता ही नहीं है, वो कहता है सिर्फ सीरीज प्रिंट करो। तो आपने सिर्फ ये लाइन इसमें से हटा देनी है, ये लाइन हटा देनी है और ये सम वाली लाइन हटा देनी है। बाकी सारी चीजें जो हैं, बाकी सारी स्टेटमेंट्स एज इट इज आएंगी। अच्छा, एक और प्रोग्राम देखें, वो क्या है कि वो आपको कहता है कि भाई सीरीज प्रिंट करें, चाहे नेचुरल नंबर्स की हो, चाहे इवन की हो, चाहे वो ओड की हो। अब आपको पता लग गया ओड के लिए क्या करना है, इवन के लिए क्या करना है, नेचुरल के लिए क्या करना है। नेचुरल नंबर्स के लिए +1 ही रहने देना है, मतलब प्लस प्लस ही लिखा रहने देना, और या 1 से स्टार्ट करना है, या आपकी मर्जी 0 से कर दें। लेकिन इवन और ओड के केस में, इवन के केस में यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, ओड के केस में यहाँ हम 2 से स्टार्ट करेंगे। इंक्रीमेंट 2 का ही करना है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है सम प्रिंट नहीं करना, प्रोडक्ट प्रिंट करना है। प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीप्लीकेशन, यानी ये जितनी भी सीरीज है इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करो, मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5 एंड अप टू जो भी लिमिट है। तो अब देखें, हमने सम में s इक्वल्स टू 0 लिया हुआ है। क्यों 0 लिया हुआ है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ ले। जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट उसको कैलकुलेट कर देते हैं किसी के साथ, सम या मल्टीप्लाई कुछ करवा दें, जैसे यहाँ मैंने सम करवाया हुआ है, ठीक है, प्लस करवा दिया। तो अगर हमने उससे पहले कोई वैल्यू नहीं ना दी और उसके साथ कोई चीज प्लस करवा दी, तो उसको कोई वैल्यू देने से पहले ही, तो फिर उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू आ सकती है। गार्बेज वैल्यू क्या होती है कि जिस रैम के सेल में वो वेरिएबल क्रिएट होता है, उस सेल के अंदर पहले से कोई एड्रेस पड़ा होगा। जैसे देखें ना, आपको पता है वेरिएबल जब क्रिएट होता है, जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है, उसको रैम के अंदर जगह मिल जाती है किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर, उस सेल का कोई एड्रेस होता है। तो उस सेल के अंदर अगर पहले कोई वेरिएबल पड़ा हुआ था, या उस सेल के अंदर जो कोई भी वैल्यू पहले पड़ी हुई थी, वो उसको मिल जाती है। तो हम चाहते हैं कि वो वैल्यू उसकी ना हो, वो चेंज हो जाए, क्योंकि वो वैल्यू जब उसको मिल जाएगी तो जब सम करेगा तो आंसर गलत आने के चांस है, इसलिए इसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए फालतू वैल्यू होती है, तो आंसर गलत आने के चांस होते हैं। तो 0 अगर हम प्लस कर दें किसी के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 को प्लस करें किसी के साथ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है, इसलिए s को 0 लिया है। लेकिन प्रोडक्ट के केस में जब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम यहाँ पे s को s करने की बजाय p कर लें, प्रोडक्ट के लिए m कर लें, मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल कोई भी हो सकता है। अच्छा, अगर आप 0 करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हमने मल्टीप्लाई करना है, प्लस तो करना नहीं है, इसकी जगह पे हम स्टेरिक लगाते हैं। तो जब 0 करेंगे, इसको इनिशियलाइज करते हुए कोई वैल्यू 0 दे देंगे, तो 0 तो मल्टीप्लाई हो गया, सबको 0 कर देगा। तो फिर प्रोडक्ट के केस में 0 नहीं करेंगे, बल्कि उसको 1 कर लेंगे, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 0 करने के बजाय हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ सम की जगह पे हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू दिस। तो वेरिएबल आप चाहे चेंज कर लें, एस मैंने लिया था सम के लिए, प्रोडक्ट लिया पी कर लें, या मल्टीप्लिकेशन के लिए एम कर लें। तो हमने नेचुरल नंबर्स का प्रोग्राम कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और आज हमने उसका साथ सम भी देखा, इवन नंबर्स और उसका सम, ऑड नंबर्स और उसका सम। इसी तरह से नेचुरल नंबर्स और उसका प्रोडक्ट, इवन और उसका प्रोडक्ट, ऑड नंबर्स और उसका प्रोडक्ट। तो ये टोटल 6 प्रोग्राम्स मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। तो एक लेक्चर में हमने एक ही प्रोग्राम को लिख के, उसको समझ के, उसी के अंदर 2-2 लाइनें चेंज करके हमने सारे प्रोग्राम समझ लिए जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थे मोस्टली, वो हमने कर लिए। चंद रह गए, वो साथ दूसरी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो उनके साथ वो भी डिस्कस हो जाएंगे। तो इसमें आपने याद रखना है कि जहां तक आपने नंबर प्रिंट करने हैं, अगर क्वेश्चन में उसने जो भी कहा हुआ है, 10 तक का है, 20 तक कहा है, 50 तक कहा है, तो यहाँ पे आपने वो नंबर लिख देना है, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो एक दो और प्रोग्राम्स हैं जो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे, और हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे इस चैप्टर के बाद। जिस तरह हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स किए, इफ के प्रोग्राम किए, नेस्टेड इफ के किए, तो इंशाल्लाह इसके भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे, आई विल बी आंसरिंग यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।